Hello students, good morning everyone. Myself Pooja Limbani from Unity Public School, Cambridge, Standard 5th, Subject Hindi, Chapter 16, निशानेबाज आदू, शूटर आदू। यहाँ पे हमें पाठ दिया गया है निशानेबाज आदू। इस पाठ का परिचय इस पाठ में बताया गया है कि सही दिशा दिखाने से बच्चे शरारत छोड़कर जिम्मेदार बन जाते हैं, कि उसे हमें बच्चे को सही दिशा दिखाने से बच्चे शरारत छोड़कर जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं। और उसका पाठ का उद्देश्य है पढ़ाई और खेल दोनों का समान महत्व देना है और अभ्यास का महत्व बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पाठ में क्या है। तो ये जो छोटा बच्चा है उसका नाम क्या है? आदू, आदित्य। ओके, मेरा छोटा भाई आदित्य, ये उसका भाई बोल रहा है, मेरा छोटा भाई आदित्य बहुत शरारती था। शरारती यानी चंचल, नटखट, नोटी था। प्यार से सब उसे आदू कहकर बुलाते थे। क्रिकेट उसका पसंदीदा खेल, क्रिकेट उसका फेवरेट गेम था और निशाना लगाने में उसे बहुत आनंद होता था, आनंद उल्लास होता था। ओके, और घर से विद्यालय आते जाते हुए रास्ते में वह बहुत शरारतें करता था। वो जब भी स्कूल जाता था तो रास्ते में बहुत शरारतें करता था। गुलेल यानी जो लकड़ी से बना एक साधन जिसमें कंकड़ के माध्यम से निशाना लगाया जाता है उसे कहते हैं गुलेल। जैसे क्लैपुट कहते हैं, क्लैपुट। ओके, उससे लगाकर पेड़ों से आम तोड़ना, उसे निशाना लगाता है, पेड़ों में से आम तोड़ता है, पशु पक्षियों को परेशान करता है और अपनी कक्षा के सहपाठियों को भी तंग करना उसके रोज के काम थे। वो क्या क्या करता था? विद्यालय जब भी स्कूल जाता था तो आते जाते हुए इतनी शरारत करता था कि जो गुलेल से निशाना लगाकर पेड़ों से आम तोड़ता था, पशु पक्षियों को हैरान करता था और उसके क्लासमेट थे उसे भी हैरान करता था। एक बार बाग के आमों को तोड़ने की कोशिश में गुगल की गोली पेड़ के नीचे बैठे बाग में माली के गले के पास से निकल गई। एक बार उसने जो गुलेल से निशाना लगाया तो पेड़ के आम पे लगाया था, तो बाग में जो नीचे माली बैठा था उसके गले के पास होकर निकल गए। इससे माली काफ़ी भयभीत हो गया, डर गया। आदू के साथ उसका मित्र आयन भी था। आदू के साथ उसका मित्र आयन था, आयन। तो आयन आदू से बोला, गोली माली को लग जाती तो आयन ने आदू से बोला कि अगर गोली माली को लग जाती तो आदू ने कहा, कैसे लग जाती? मैंने चलाई इस तरह थी कि वह माली के गले के पास से ही तो निकलती। वो आदू ने जानबूझकर ऐसे लगाई थी गोली। अरे दोस्त डरो मत, ये आम खाओ। तो आदू ने क्या बोला कि दोस्त डरो मत, ये आम खाओ। मधु आदू की सहपाठी नहीं थी, उसकी क्लासमेट थी। वह पढ़ने में बहुत होशियार थी। मधु पढ़ने में बहुत होशियार थी, क्लेवर। आदू ने उससे हिंदी की पुस्तक एक दिन के लिए मांगी किंतु मधु ने नहीं दी। आदू ने हिंदी की पुस्तक एक दिन के लिए मांगी पर मधु ने नहीं दी, तो आदू ने रबड़ की छिपकली चुपके से मधु के सामने रख दी। जो रबड़ की खिसकोली होती है, छिपकली है, तो वो रबड़ की होती है, डुप्लीकेट, ओके, नकली होती है, वो मधु के सामने रख दी। तो जिसे देखते मधु बहुत डर गई। वह जोर से चीख पड़ी और सामने खड़ा आदू जोर जोर से हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था। आदू के सहपाठी और विद्यालय के अध्यापक सभी उसे परेशान थे कि आदू इतना शरारती है। आदू की हरकतों से माता पिता भी बहुत परेशान थे। उन्हें प्रतिदिन आदू की नई नई शिकायतें सुनने को मिलती थी और वे बहुत ही शर्मिंदा वो बहुत ही शर्मिंदा होते थे। उसके माता पिता आदू के, वे आदू को बहुत समझाते थे पर आदू पर कोई ही असर नहीं होता था। आदू के माता पिता ने उसके विद्यालय के प्रधानाचार्य से मिलने का निश्चय किया। आचार्य, ओके,
से प्रिंसिपल सर से मिले। वे अगले ही दिन आदू के विद्यालय गए। जब भी मधु को डराया और अगले दिन वो स्कूल में गए। वहाँ उन्होंने प्रधानाचार्य से बात की तो प्रधानाचार्य ने कक्षाध्यापिका से बात कर आदू के पिता से कहा, आप चिंता न करो। उसकी जो क्लास टीचर थी उससे बात करके बोला कि आप चिंता न करो, हमें थोड़ा समय दीजिए, कुछ ही दिनों में आप आदू में बदलाव देखेंगे कि आदू में बदलाव आ जाएगा। अब आप उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। देखते ही देखते शरारती आदू का व्यवहार बदलने लगा। क्यों बदलने लगा? माता पिता उसके व्यवहार में बदलाव से बहुत खुश थे। अब आदू की शैतानियाँ कम हो गई थी, वह पढ़ाई में ध्यान देने लगा था। अब वह पहले वाला शरारती आदू नहीं था। आदू के माता पिता आदू के बदले हुए व्यवहार के बारे में बात करने के लिए विद्यालय गए। वो फिर बाद में स्कूल आए। वहाँ उन्होंने प्रधानाचार्य से बात की तो प्रधानाचार्य जी ने कहा कि आदू अच्छा निशानेबाज है। आदू अच्छा निशानेबाज है। हमने उनकी कक्षाध्यापिका से बात करके उन्हें निशानेबाजी की टीम का कप्तान बना दिया। जो गेम निशानेबाज की जो टीम थी, उस गेम थी उसका कप्तान बना दिया, लीडर बना दिया। वह सच्ची लगन व परिश्रम से निशानेबाजी का अभ्यास कर रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि वह अंतर्विद्यालयीय प्रतियोगिता मतलब अंतर विद्यालयी है प्रतियोगिता, उसमें अवश्य ही विजयी होगा, वो विनर होगा। आदू के पिता ने प्रधानाचार्य को धन्यवाद किया और घर आ गए। कुछ ही दिनों के बाद खेल प्रतियोगिता में आदू ने क्या किया? खेल प्रतियोगिता किसी विशेष खेल का मुकाबला या स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स में आदू ने निशानेबाजी में सबको पछाड़कर प्रथम स्थान किया। मतलब सबको पीछे रख दिया और उसने प्रथम स्थान लिया, पहला नंबर लिया और प्रधानाचार्य से पुरस्कार प्राप्त करता। और आदू जब जिम्मेदार आदू दिखाई दे रहा था, तब वो आदू जिम्मेदार दिखाई दे रहा था। दर्शक के बैठने का स्थान, व्यूअर्स गैलरी। ओके, जो बैठे उसके माता पिता और अध्यापक तालियां बजाकर आदू का उत्साह बढ़ाते थे, उसे प्रोत्साहन करते थे। और अब सभी आदू को प्यार करने लगे थे और उसके मित्र तथा माता पिता सभी उस पर गर्व करने लगे। और आदू अब सचमुच समझदार आदू बन चुका था। यहाँ पे हम थोड़े शब्द देख लेते हैं। शरारती, चंचल, नटखट, नोटी। ओके, आनंद, मज़ा, खुशी, प्लेजर्स। गुलेल, जो लकड़ी से बना हुआ एक साधन जो कर के माध्यम से निशाना लगाया जाता है, उसे कहते हैं क्लैप। और सहपाठिनी, क्लासमेट, होशियार, इंटेलिजेंस, अक्लमंद, शर्मिंदा, शर्म का अनुभव करने वाले। और प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, क्लास टीचर, कक्षा की अध्यापिका, कक्षाध्यापिका, क्लास टीचर। व्यवहार, बर्ताव और आचरण, बिहेवियर। कप्तान, दल का नायक, कैप्टन। और विजयी, विनर, जीतने वाला। खेल प्रतियोगिता, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स। जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, अपने कर्तव्य को समझने और निभाने वाला, जिम्मेदार बन गया। और दर्शक दीर्घा, व्यूअर्स गैलरीज, जो वहाँ पे दर्शकों के बैठने का स्थान होता है। सामान्यतः यहाँ पे थोड़े कुछ सिनोनिम्स दिए गए, सिमिलर वर्ड्स, तो हम उसे देख लेते हैं। आनंद यानी हर्ष और खुशी, ये दोनों का मतलब भी आनंद होता है। हर्ष और खुशी। बाग, बगीचा, उपवन, रास्ता, मार्ग, पथ, चिंता, सोच, फिक्र, आम्र, रसाल, गर्व, अभिमान और गौरव। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि हमें पढ़ाई और खेल दोनों को हमें क्या देना चाहिए? महत्व देना चाहिए। और अभ्यास भी महत्व है, अभ्यास भी करना वो महत्व है, वो ज़रूरी है। ओके, अभ्यास के साथ साथ हमें
स्पोर्ट्स कंपटीशन में भी भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, तो ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट।